ओके चलो। सो ये था हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन और हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज मैट्राइसिस की। आगे हमारा कंसेप्ट है ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। तो ऑपरेशन मतलब वही चीज करनी है, कौन से? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वही सब है। ओके, अब उसमें है तो सही, वो तो करना ही है, एट द सेम टाइम उनकी प्रॉपर्टीज भी है। जैसे कि मैंने बोला कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लास्ट ईयर भी देखे थे, सेट्स में भी देखे थे, सेट्स में भी देखे थे ये प्रॉपर्टी कि भाई दो सेट्स है, दे आर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो वही सब हमें अभी मैट्रिक्स में भी देखना है। सो पहला है एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस मतलब क्या? सबसे पहली कंडीशन एडिशन करने के लिए क्या, और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या कि अगर यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी 3x3 मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अगर तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अलग अलग है, डिफरेंट है, तो तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। डन? ओके, तो वो पहले तो सेम होना चाहिए, और अगर वो सेम हो गया तो कुछ नहीं, जो यहाँ का a11 है और यहाँ का a11 है, दोनों का सम कर दो। a12 और इसका a12, दोनों का सम कर दो। दैट्स इट, वही है एडिशन। ओके, तो ये है हमारा सम। ओके, देखो, और फिर डायरेक्टली यहाँ पर तो एग्जांपल भी आ गया। वी एम्फेसाइज दैट इफ a एंड b आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे, a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, a प्लस बी डिफाइन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई करोगे कैसे? जैसे कि भाई इसका 1 1 1 1, तो ये दोनों का प्लस करोगे, ये दोनों का प्लस करो, अब इसका प्लस किसके साथ करो? कुछ है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई ऑर्डर सेम होने चाहिए। ओके, then we may observe that the addition of matrices is an example of binary operations on the set of matrices of the same order। तो वही जो हम बाइनरी ऑपरेशंस कर रहे हैं उसका एक सेट है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन की बात है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब ये हमने क्या किया था? एडिशन। अब क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। सो फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो तरीके से होता है। कौन सा दो तरीका? कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, मतलब कोई एक स्केलर नंबर होगा जैसे कि 3 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A, तो A के सारे, जैसे कि ये है 3A, तो A के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ये 3 था तो 3 3 जा 9, देन यहाँ पे 1 3 जा 3, 1.5 3 जा 4.5, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक मल्टीप्लिकेशन ये है कि एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पूरे मैट्रिक्स के साथ। दूसरा है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, मतलब जैसे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, उनका मल्टीप्लाई करना। तो वो हमने उस दिन देखा था कि उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर इसका ऑर्डर है 3x2, तो इसका ऑर्डर है सपोज 2x3, तो यहाँ पे सेम आना चाहिए, ये नंबर जो है वो सेम आना चाहिए। ओके, दैट मीन्स व्हाट? कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दैट शुड बी इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, वो सेम होगी तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंडीशन है। और दूसरा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ऑफ दिस फर्स्ट एंड फोर्थ वाला। ओके, जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा फाइनल आंसर वो ये फर्स्ट और 4 वाला होगा। ये कंडीशन है। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स वो भी वही है, -1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो। डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस, देखो डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस आ रहा है, तो देखो जैसे हम बोलते थे कि 2 - 5 एंड 5 - 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये है -3 और ये है 3। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे एडिशन प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एडिशन क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब क्या? 2 + 5 = 5 + 2 एडिशन होगा तो चलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन होगा तो वो फॉलो नहीं करता। वैसे मैट्रिक्स में भी A - B एंड B - A दोनों सेम नहीं होते हैं, तो वही है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस ले लो, लेकिन वो सेम नहीं होते। ओके, चलो नेक्स्ट यही सारी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब आगे पीछे कर दोगे तो भी आंसर सेम होगा या नहीं। तो देखो कॉम्यूटेटिव लॉ, ए ये है और बी ये है, तो मैंने
कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन है, ओके, मैट्रिक्स एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ है। सो a प्लस बी करोगे और b प्लस a करोगे तो सेम आंसर आएगा। डन, ओके, फॉर एडिशन के लिए। देन एसोसिएटिव लॉ को ग्रुप लॉ भी बोलते हैं, मतलब तुम अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, जैसे कि a प्लस बी का पहले किया और फिर किया c के साथ, या तो फिर तुम ऐसा करो कि a को बाद में करना, पहले कर दिया तुमने b प्लस c के साथ। तो ग्रुप तुमने ab का बनाया या ग्रुप तुमने bc का बनाया, आंसर सेम आने वाला है, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। डन, ओके। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि उसमें हम क्या ऐड करें सो दैट उसका आंसर जो है वही आए। तो देखो, इसमें अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, वही आएगा, ए का ए ही आएगा, ओके। इन अदर वर्ड, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ये क्यों जरूरी है, ऐसे न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, बट जैसे मैंने बोला ना कि अब तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई कोई मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है, ओके। तो ऑप्शन गिवन होंगे तुम्हें, तो उसमें से तुम्हें चूज करना है क्या, जीरो मैट्रिक्स। और तुम्हें वर्डिंग्स में भी बोल देंगे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और कोई और नाम दे दिया होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ओके। इसमें से कौन सा पर्टिकुलर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है, तो कौन सा आएगा, जीरो मैट्रिक्स। डन, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी और बोर्ड की एग्जाम में भी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स की बात चल रही है, ओके। यहां पर क्या बात कर रही है, एडिटिव इनवर्स, एडिशन लेकिन उसका इनवर्स मतलब उल्टा। तो एडिशन मतलब प्लस है, तो इनवर्स मतलब क्या, माइनस है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, देखो कि अगर उसमें हम क्या ऐड करें सो दैट आंसर जीरो आए। अभी हम क्या बोल रहे थे, एक मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें सो दैट जो मैट्रिक्स है वो वैसा का वैसा ही रहे, वो थी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या थी, आइडेंटिटी। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें सो दैट हमारा फाइनल आंसर जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो उसका माइनस ऐड करना पड़ेगा। उसका माइनस मतलब क्या, इनवर्स, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए, लाइक दैट। डन, सिंपल है। एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी याद रह गया, दोनों में जीरो आ रहा है। जीरो कैसे आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, हमारा मैट्रिक्स प्लस जीरो मैट्रिक्स, तो हमारा मैट्रिक्स फिर से आ गया। और एडिटिव इनवर्स में क्या है, हमारा मैट्रिक्स प्लस ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके साथ एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया, दोनों में जीरो आ रहा है, तो ध्यान से। देन नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये तो मतलब बहुत ही, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, ये k इंटू ए प्लस बी है तो के ए होगा और के बी होगा, दैट्स इट, के ए प्लस के बी। अगेन ये जो गिवन है वो सेकंड क्या है, k प्लस एल और a, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, k प्लस एल ए। अब हम सोचेंगे सर सेम ही तो है, सेम है लेकिन कभी कभी आंसर अलग आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना कि a इंटू बी करोगे मैट्रिक्स में और b इंटू ए करोगे, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ओके। दैट्स व्हाई ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। देन अगेन ये क्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, कि भाई k इंटू ए प्लस k इंटू एल, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा k इंटू ए प्लस l इंटू एल, k इंटू ए प्लस l इंटू एल। इसका क्या आएगा, k इंटू ए प्लस k इंटू बी। डन, ओके। तो ये सारी स्केलर की प्रॉपर्टीज है। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करना तो हमने देख लिया। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले तो तुम्हें कंडीशन चेक करनी है कि यहाँ पर 2x3 है और यहाँ पर 3x2 है, तो अगर ये दोनों सेम है तभी होगा, चलो मान लिया होगा। देन ये तुम्हारा फाइनल आंसर ये ऑर्डर का होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं एक, देखो
जैसे कि एग्जांपल से ही देखें हम, तो क्या होगा कि ये मेरा है A दैट इज इक्वल्स टू 6 9 2 3 और मेरा है B दैट इज इक्वल्स टू 2 6 0 7 9 8। तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये लिखो, ऑर्डर लिखो, ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 3, ये सेम है, मतलब होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 वाला आंसर आएगा। तो पहले ही लिख लो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 मतलब क्या, 2 1 1 3 कॉलम है, 3 कॉलम, तो 1 2 1 3 एंड A 2 1 A 2 2 एंड A 2 3 1 1 1 2 1 3। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया 2 क्रॉस 3 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो करते जाओ, कैसे, जैसे कि A11 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा से 12 प्लस, बीच में प्लस करना है, 9 7 जा, ओके, सो 9 7 जा कितना होता है 63। डन हो गया, पहली रो का पहली कॉलम के साथ हो गया। अच्छा, तो ये पहला खत्म। अब A12 के लिए क्या, पहली रो का दूसरी कॉलम के साथ, तो पहली रो का दूसरी कॉलम के 6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, लाइक दैट यू हैव टू फिल। मतलब क्या, ये सपोज 2 1 कैसे निकालेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करो तो बीच बीच में क्या रखना है, प्लस। दैट्स इट, ओके, तुम कर ही रहे हो, एंड पे ही हो, लेकिन ये फंडामेंटल फिर से हम रिवाइज करवा रहे हैं, अंडरस्टूड, ओके। तो ये ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। देखो ये वही चीज वापस बताई है, नॉन कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब A into B does not equals to B into A। इसे जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, मतलब कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कभी नहीं होगा, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी होगा। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी होगा, वो डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। नोट, दिस डज नॉट मीन दैट AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। देखा, जैसे कि भाई एलिमेंट के ऊपर डिपेंड है, फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस AB फॉर विच AB एंड BA आर डिफाइंड। फॉर इंस्टेंस देखो यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू BA है, ओके, यहाँ पर AB इज इक्वल्स टू BA है, डन, ओके। और जीरो मैट्रिक्स की हम बात करते थे, तो अगर तुम्हारा आंसर यहाँ पर हम बोल दे कि A into B का आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे शायद वही चीज है, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ, यस वही चीज है। देखो क्या बोल रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। मतलब जीरो मैट्रिक्स कब आ सकता है, तो तुम्हारा A है और तुम्हारा B है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि पूरे मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जीरो आएगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स आने के लिए मेरे दो में से एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स है फिर भी फाइनल आंसर जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, समझे, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगेन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ग्रुपिंग वाला, लेकिन ग्रुपिंग वाले में भी याद रखना है AB उसका वो आंसर का C के साथ मल्टीप्लाई, और फिर A और B और C। यहां पर तुमने ऐसा कर दिया कि AB तो किया और फिर उसका C के साथ करना है, लेकिन तुमने ऐसा ना करके पहले C लिया और फिर AB लिया, आंसर कैन बी डिफरेंट, रॉन्ग हो सकता है, ओके। तो पहले AB और उसका मल्टीप्लिकेशन C के साथ करना है, तो ये ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर तुमने ये पहले लिख लिया और ये बाद में लिखा, आंसर अलग आ सकता है, तो वो नहीं करना है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी वही है, AB प्लस AC करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, अब देखो, अब यहां पर अगर हम पहले के क्लास में कुछ भी कर देते तो क्या कर देते, CA प्लस CB, क्योंकि C को अंदर ले जाना है ना, तो हम क्या करेंगे CA प्लस CB, लेकिन वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे AC प्लस BC। आंसर अलग आने के चांसेस नहीं, मेजोरिटी केस में अलग ही आंसर आएंगे अगर उल्टा किया तो, डन, ओके। सो ये याद रखना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो वहां पे क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी की बात थी, और यहां पर क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने से हमारा फाइनल आंसर जो था वही रहे हमारा मैट्रिक्स। तो यहां पर भी वही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर जो था वो का वही रहे, तो वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो तुम्हें सिर्फ इतना ही रखना है याद कि आइडेंटिटी में आंसर जो होता है वही आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं अपने मैट्रिक्स में ऐड करूंगा फिर भी हमारा आंसर जैसा था वैसा ही रहेगा, तो वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। यहां पे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा हमारे मैट्रिक्स को, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वही आएगा। ओके, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो जो वहां पे था वो कौन था, जीरो मैट्रिक्स था, यहां पे है वो कौन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई। डन। ओके चलो, ये और कुछ नहीं है। आज ये ऑर्डर की गलती हुई थी मेरे से। अच्छा, दैट्स इट। यहाँ तो कंसेप्ट तो हमारे कंप्लीट हो गए। ये वाला क्वेश्चन कर रहा था। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, यही है। और अब डायरेक्टली हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है। थोड़ी लंबी है बट इजी है। ओके, ये न्यूमेरिकल है, एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा सब कुछ दिया है लेकिन है तो मैट्रिक्स ही है। ओके, सो देखता हूं मैं वो, लेकिन कंसेप्ट सारे समझ में आ गए। डन।